फबीहा की राखी हुई मुलाजिमा अब और खामोश रहने के काबिल नहीं रही थी। महक की टूटती हुई हालत और उसके बच्चे का बिचार जाना उसके ज़मीर पर बोझ बन चुका था। रात भर वो यही सोचती रही कि अगर सच छुपा लिया तो अल्लाह के सामने क्या जवाब देगी, और अगर सच बोल दिया तो नौकरी चली जाएगी। आखिरकार उसने दिल मजबूत कर लिया कि सच का साथ देना ही बेहतर है। इसी सोच के साथ वो सीधी आर्यन के पास पहुंची। हाथ कांप रहे थे और आवाज लरज रही थी। आर्यन भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आर्यन हैरानी से बोला, क्या बात है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? यहाँ से पहले आगे बढ़े, अगर आप ड्रामा अपडेट्स पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुलाजिमा ने हिम्मत जमा करके सच कह दिया। महक भाभी खुद नहीं गिरी थी, उन्हें जानबूझकर गिराया गया था। ये सुनते हाय आर्यन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम क्या कह रही हो? जो देखा है साफ साफ बताओ। उसने बता दिया कि फबीहा ने कमरे के बाहर फिसलने वाली चीज डाली थी, जिसकी वजह से महक गिर गई और उनका बचा जया हो गया। ये लफ्ज आर्यन के लिए किसी बिजली से कम नहीं थे। वो बिना रुके सीधा फबीहा के सामने जा खड़ा हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीचे गिर सकती हो, आर्यन गुस्से से बोला। फबीहा फौरन झूठी मासूमियत के साथ रोने लगी। आर्यन भाई, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आर्यन ने सख्त लहजे में कहा, ये झूठी आंखें सिर्फ अलमीर को धोखा दे सकती है, मुझे नहीं। तुम मेरी बीवी और मेरे बच्चे की जिम्मेदार हो। इतने में अलमीर बीच में आ गया और बोला, आप मेरी बीवी पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? गुस्से में आर्यन ने उसे धक्का दिया। अलमीर संभल ना सका और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। घर में अफरा-तफरी मच गई। अलमीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि सर पर गहरी चोट है और हालात नाजुक है। घर वाले दुआएं करने लगे, लेकिन आर्यन के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, इस जुल्म की सजा फबीहा को जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ ईमान ने मुस्कान को फोन किया और कहा कि जावियर का ख्याल रखे, क्योंकि यहाँ सब कुछ बिगड़ चुका है। मुस्कान घबराकर अपनी अम्मी के पास चली गई, क्योंकि अब इस कहानी में एक नया तूफान आने वाला था।